वो भक्त हो ही नहीं सकता। मैंने बताया था इस बात। कुंभ के महीने में प्रयाग में जब याज्ञवल्क्य जी जाते हैं, भारद्वाज जी उनसे प्रश्न करते हैं, भगवान का चरित्र बता दीजिए, राम जी का चरित्र बता दीजिए। मगर याज्ञवल्क्य जी भगवान शिव का चरित्र बताते। रामचरितमानस में 47 बालकांड के 47वें से आरंभ होगा, आप देख लेना। और पूरा कहते हैं, मैं पूछ रहा हूँ शिव चरित्र बता, रामचरित्र बता दो, शिव चरित्र मैं पूछ रहा हूँ, दिल्ली तुम बताओ, बम्बई की कोई बात हुई? वो कह रहे हैं कि मैं देख लूं कि आप पर क्या प्रतिक्रिया होगी, पर आप तो बिल्कुल शांत स्वभाव से नहीं, पात्र भाव से आपने सबको सुना। आप पक्के भगवान राम की चरित्र सुनने के लिए पात्र हो। राम जी श्यामले हैं, शिव जी गौरवर्ण है, क्योंकि शिव जी राम जी को भजते हैं, राम जी शिव जी को भजते हैं। उपासक में उपास्य के गुण और उपास्य में उपास्य के गुण कीट ब्रह्म न्याय के अनुसार एक दूसरे में समाहित हैं, इसलिए हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। भगवान विष्णु बड़े सेव्य हैं और भगवान शिव शंकर बड़े वैष्णव हैं। ये बड़ा भेद हुआ था, भेद होता रहता है, उस भेद को खत्म करने के लिए तो कहने का अभिप्राय यही है। तो गुरु जो है पक्का होना चाहिए, पीछे लागा जाए का लोक वेद के साथ, आगे ते सतगुरु मिला दीपक दिया। कविदास कहते पहले लोक परंपरा में, वेदों में, शास्त्रों में ऊंची बातें लिखी हुई थी, कहीं कुछ नहीं मिला। वैसे ही तुमने जब प्रेम रूपी तत्व हाथ में पकड़ा दिया तो एक झटके में सारी चीज एक झटके में प्राप्त हो जाती। मेरे पास पुस्तक है, मेरे पास आंखें हैं, और इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर प्रकाश की सत्ता नहीं तो आंख भी बेकार हो, लेकिन पुस्तक भी बेकार है। ग्रंथ जो ग्रंथियों को खोल दे उसका नाम गुरु है। जो ग्रंथ की ग्रंथियों को खोल दे ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर प्रकाश की सत्ता होगी तभी जाकर के मैं देख सकूंगा। ऐसे ही जीव और ब्रह्म के बीच में गुरु है। गुरु की सत्ता जब तक निर्गुरु रहेगा तब तक काम चलने वाला है। और गुरु मानना तो मान नहीं चाहते भौतिक शरीर को, तो कृष्ण को मान लो, शिव जी को मान लो गुरु भाव में, तो कोई परेशानी नहीं। गुरु श्रद्धा और विश्वास का साक्षात स्वरूप है। और गुरु कभी भी कहते हैं कि पंच शरीर हमारे तो गुरु जी गोलोक धाम हो गए, साकेत धाम चली गई, भगवत धाम चले गए, शिव चले गए, तो हो गए, भौतिक शरीर चले गए। अब बताओ हमें कौन सा गुरु बोलना है? हल्की बात, क्योंकि हमें तो स्थूल शरीर से बात करनी है ना, सूक्ष्म भावात्मक दृष्टि से नहीं जाना है। तो कहने का अभिप्राय यही है, तो गुरु श्रद्धा और विश्वास का नाम है। श्रद्धा पार्वती है, विश्वास भगवान शिव शंकर है। ये दोनों जब जाकर हो जाते हैं गुरु पर पूर्णमासी किसको कहते हैं? सूर्य और चंद्रमा की एक राशि में आ जाते हैं, तो पूर्ण ही तो गुरु है अपने आप में। गुरु पूर्ण मां, गुरु पूर्ण मां, तो गुरु पूर्णिमा का मतलब ओम और मां, ये दो ही ऐसे हैं जो जीव बिना भी बोले जा सकते हैं, बिना जीव के बोले जा सकते हैं। बाकी सारे जितने भी संबंध है मां भगवान ने ऐसी बनाई है जिसका कोई ब्रह्मांड में विकल्प नहीं। मां बिना कारण के भी प्रेम करे, बिना कारण के। तो कहने लगी, अब शरीर खुल हो गया और कहने लगी चंचुला हाथ जोड़ करके पार्वती जी बड़ी खास सहेली बन रही है, जो मन में सोचती है उससे पहले काम कर देती है। बड़ी खुश हुई पार्वती भी, पार्वती बोल रही है चल चलिए सखी सुप्रार्थया तिष्ठामि सुंदरी
किम याचसी वरम ब्रूहि नादेयं विद्यति तवे। चंचुले, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बड़ी प्रसन्न हूं। बताओ आपको वर मांगो जो मांगना है। बड़ी प्रसन्न हुई क्योंकि उन्होंने बोला था बड़ा सुंदर हूं। तो कहने लगी बोले पार्वती जी के इस प्रकार से कृपा करने पर चंचला ने प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ करके पूछने लगी, बोलने लगी इसके मन के अंदर भाव जागृत हो गए, मेरे पति कहाँ है, उनकी गति क्या हो गई है, दुर्गति हो गई क्या है। इन निष्पाप कुमारी मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ है, उनकी कैसी गति है, क्या कर रहे हैं, किस रूप में है, किस योनि में है। मेरे पति ने क्योंकि इतने पाप किए जो ब्रह्मांड में कोई कर नहीं सकता, मुझे बताओ मेरे पति की वस्तुगत स्थिति है। पति पापी बनते जो कि गंदगी सब समाप्त होगी। चंचला सोते पर बिंदुगा हो महापापी दुरासगे वैसे होगी महामूलो व्रतमासे नरकम गते भुक्त्वा नर्क दुखानि विविधान्ये मत समा